कहियो कोरवे में बीतत रहे रात हो, अब तू बने लुअन जान। पार्टी द्वारा टिकट मिला है आसनसोल से, तो कहीं हार ना जाएं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद उनका ट्वीट आया कि मैं आसनसोल की जनता को माफ़ी मांगता हूं कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। डील हुई है बीजेपी से पवन सिंह की, क्योंकि आपको आसनसोल से टिकट देता है, आप टिकट ठुकरा देते हैं। एक सीट मिला है उपेंद्र कुशवाहा को, आपके पार्टी में अलायंस भी बना हुआ है एनडीए गठबंधन में, कारागढ़ से ऐलान भी हो चुका है उनका लड़ने का। अब वहाँ पे आप बोलिएगा हम निर्दलीय पर्चा भरेंगे तो इसको जनता क्या समझेगी? उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे ना, आपको ये पवन सिंह जीतेंगे। पवन सिंह चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 50,000 स्वर्ण का राजपूत जाति का वोट है, 1,50,000 भूमियार का वोट है, 1,70,000 पंडित जी का वोट है, 2,60,000 कुशवाहा का वोट है। एक जनता होने के नाते मैंने आपको अपना माइंड बता दिया। जिस दिन वोट की बारी आएगी लोग सोचेंगे, और जो वोट आपका भी कि आरा के आन बान शान आर के सिंह महान, वो तो कभी कुछ काम किए होंगे तब तो वहाँ पे आर के सिंह का माहौल है। सिंह क्या नहीं किया है? पवन सिंह मेरा फेवरेट सिंगर, पहली बात सुन लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, पवन सिंह जिस पार्टी में पहले 10 साल काम किए थे, आज उस पार्टी उनको घंटा दिखा दिया ना। तथा बिहार में नहीं और सीट है, यूपी में नहीं सीट है, कहीं से नहीं दे सकता पवन सिंह को। पवन सिंह तो ऐसा है कि वो जीत भी सकते हैं, बीजेपी का ही है, लेकिन ये है कि मनीष का सब वो निर्दलीय नेता है और वो पवन सिंह नेता नहीं है, वो भी नेता है। गाना कैसा कैसा गाते हैं उनको सुनी है? कलकारी है, गाना उनका सुनी है कि नहीं? कलाकार ठीक है, हम कला का समर्थन करते हैं, लेकिन वो कुछ गलत गाना गाए हैं इसलिए उनका विरोध करते हैं। जो भी कलाकार है, कोई भी कलाकार है, या कंगना रनौत का है नहीं है, वो क्या जानती है पॉलिटिक्स के बारे में? क्या को बुक पढ़ी है पॉलिटिक्स? काम नहीं हो रहा, लेकिन काम का नाम हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। खड़ा किया गया। आपको बता दो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी मोह करना चाहती है। माँ से वादा हम भी किए सांसद बनेगा, कौन बनाएगा? बनाएगा कौन? जनता बनाएगी। पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट वापस कर दिए थे पवन सिंह और निर्दलीय से काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि माँ को से हम वादा किए हैं चुनाव तो लड़ेंगे। इसी पे जनता है, जनता से बात करेंगे। क्या कहिएगा इसमें? क्या पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय से चुनाव लड़े काराकाट से? बहुत बढ़िया है, निर्दलीय लड़ेंगे, जीतेंगे। एकदम जीतेंगे भाई, एकदम जीतेंगे। काहे नहीं कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे? अच्छा, हम क्या बोले, सबको मौका देना चाहिए ना, उसको भी मौका मिलेगा, जीतेगा। अरे फील्ड में तो लड़ाई लड़ना है, एगो का विजयी होगा, हार जीत का तो होता है खेला, तो वो तो हमको 100% गारंटी जीतेगा। पवन सिंह वहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, क्या कहिएगा? पावर स्टार कहा जाता है, जीत पाएंगे पवन स्टार? देखिए, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और कहीं ना कहीं वो टिकट उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार भी व्यक्त किया था। कहीं ना कहीं उनको डर भी था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट मिला है आसनसोल से, तो कहीं हार ना जाएं, ठीक है। तो कुछ दिन बाद उनका ट्वीट आया कि मैं आसनसोल की जनता को माफ़ी मांगता हूं कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। कारागार से आज सुनने में आया कि कारागार से लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो भी है कि मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, आप क्या कहिएगा? मैं यहाँ पे कहूँगा, लगता है मेरे को डील हुई है बीजेपी से पवन सिंह की, क्योंकि आपको आसनसोल से टिकट देता है, आप टिकट ठुकरा देते हैं, तो इससे पता आप बोले डील हुई? बता रहा हूँ, तो इससे पता चलता है कि आप बीजेपी से हैं, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, या बीजेपी से बात हुआ तब ना आपको टिकट दिया। ऐसे तो दे नहीं सकता किसी आदमी को। दूसरा, एक सीट मिला है उपेंद्र कुशवाहा को, आपके पार्टी में अलायंस भी बना हुआ है एनडीए गठबंधन में, कारागढ़ से ऐलान भी हो चुका है उनका लड़ने का। अब वहाँ पे आप बोलिएगा हम निर्दलीय पर्चा भरेंगे तो इसको जनता क्या समझेगी? कहीं ना कहीं आप गठबंधन की टीम को एकलौता तो बचा हुआ है, उसको भी आप कमजोर करना चाहते हैं। और जब आपस में दो टीम लड़ेगी और तीसरा टीम किसी एक के सपोर्टर होकर खड़ा होकर रहेगी, तो दुर्भाग्यपूर्ण सीधा बात है कि आपकी हार हो जाएगी, दूसरा कैंडिडेट जीत जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे? ना उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे ना आपको ये पवन सिंह जीतेंगे। पवन सिंह चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे भैया। आप देखिए भैया, आज न्यूज अभी अगर देखते हैं भैया, तो 12,50,000 वहाँ मतदान है टोटल, वहाँ पे है वोटिंग का आदमी का। 3,50,000 स्वर्ण का राजपूत जाति का वोट है, 1,50,000 भूमियार का वोट है, 1,70,000 पंडित जी का वोट है, 2,60,000 कुशवाहा का वोट है, 2,50,000 यादवों का वोट है, जिसके लिए पवन सिंह के साथ खेसारी यादव ने भी ट्वीट किया थोड़ा देर पहले कि जब तक पवन भैया जीतेंगे नहीं, हम जब तक काराकाट से आएंगे नहीं। तो सारे लोग, एक जनता होने के नाते
तो मैंने आपको अपना माइंड बता दिया। जिस दिन वोट की बारी आएगी लोग सोचेंगे, और जो वोट आपका बिखरेगा, आप जैसे आप समझ लीजिए दल का वोट तो फिक्स है, लेकिन 400 पार हो गए। पवन कहीं चलने वाले नहीं है। ये धरती है, कहा जाता है भोजपुरी का, भोजपुरी का वो सब स्टार के गए जमाना, हम लोग भी जानते हैं। चाचा का अपने नहीं पता कि पवन किसको कहते हैं। पवन एक ऐसा हवा है जो किसी से नहीं रुक सकता है। अरे बाबू भाई चाचा, आपको पवन एक ऐसा पवन हावे से आता है। पवन जो है हावे में आता है ना, वो तो हवा में उड़ता ही रहता है, वो आएगा कहाँ से दोबारा। नहीं नहीं, ये चीज आपको संभव, जैसे कोई चीज आप पढ़े हुए आदमी है, आप आंकलन कीजिए तभी ना पता चलेगा कि आपको कैसे जीतेंगे। आपको कुछ पता नहीं हो, ऐसी किसी के बारे में बोल दीजिएगा। हम बस यही कहेंगे पवन सिंह वहाँ से एकदम अच्छी वोट से जीतेंगे, क्योंकि वो आरा के आन बान शान है। और मुद्दा अभी एक लड़का बोला कि आरा से बोले तो लड़ने के लिए, तो आरा से इसलिए नहीं लड़े ना, उनको तो पता है कि आरा के आन बान शान आर.के. सिंह महान, वो तो कभी कुछ काम किए होंगे तब तो वहाँ पे आर.के. सिंह का माहौल है। आर.के. सिंह क्या नहीं किए हैं, ये जनता से पूछिए। क्रांति को रुकवा दिए हैं, क्या नहीं किए हैं। टाटा गाड़ी चल रही है, टाटा अब हम लोगों को इतना आराम हो गया, सुबह में 5:20 में टाटा के लिए आराम से जाते हैं, टाटा गाड़ी चलने लगा। कुछ समय के बाद अभी देखिएगा चुनाव बाद हमको गंगा दमोदर आरा से खुलेगी, बहुत कुछ अभी होने वाला है। चुनाव खाली खत्म होने दीजिए और चिल्लाने वाला कुछ चिल्लाने दीजिए, कुछ फायदा नहीं है। गाना भी आता है, गाना सुनाइए पवन सिंह का। हाँ, ये गाना हम गा देते हैं आपको। अरे कहियो कोरवे में बीतत रहे रात हो, अब तू बने लुअन जान। ये गाना इसका पवन सिंह का आप देखिएगा यूट्यूब पे, कितना इसका माने चुनाव को लेकर क्या गाना याद है। गोरी महिला, लेकिन क्या करे मजबूरी है। गोरी तोरा ढोरी में बियर डाल दी का, ये पवन सिंह ना। सुने हमको भी खेसारी लाल का गाना याद है। तोरा लाइल बहनी सेनुरा लगाई लेबू का, तू ही भले बढ़ाते ना तो सबके सेनुरा लगाई भाई, वो तारा समारोह दिया। एक बार जाइएगा तो पता चल जाएगा छक्का है कि मर्द है, छक्का है कि मर्द है। एक बार जाइएगा, ये सब बात मत बोलिए, ये सब बात छक्का बात। अगर हम छक्का बोले हैं छक्का मर्द की बात, हम कुछ बोले आप गाना गाए तो छक्का मत बोलिए। और जिसको लगता है छक्का ना, जब पवन सिंह निर्दलीय से लड़े तो काराकाट से चुनाव, अरे हम वही बता रहे कि पवन सिंह मेरा फेवरेट सिंगर, पहली बात सुन लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, पवन सिंह जिस पार्टी में पहले 10 साल काम किए थे, आज उस पार्टी उनको घंटा दिखा दिया ना। आसनसोल से दिया था ना टिकट, आसनसोल खुद वापस कर दिए थे। आसनसोल से पवन सिंह तो पहले बोला था कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह पहले बोला था कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, निजी कारण की वजह से नहीं लड़ रहे होंगे। तो और कहीं से नहीं दे सकता था? बिहार में नहीं और सीट है, यूपी में नहीं सीट है, कहीं से नहीं दे सकता पवन सिंह को। तो आपको क्या लग रहा है अभी बीजेपी वाला से पूछना पड़ेगा। पूछिए ना, ये आरजेडी सपोर्टर हमारा गाना काटे हैं, पूछिए कि इनका खेसारी लाल गाए थे कि नींबू तरबूजा भाई, नींबू तरबूजा हो जाए। उनका घर में होता होगा कि नींबू तरबूजा, उनका घर का नींबू तरबूजा। खेसारी के बेटी पे वो कौन गाना गा दिया है? कुशवाहा। अभी इतना विवाद, जाओ उसको संभाल कर दिखाओ। एगो राजपूत गा दिया था, उसको तुम इतना कर दिया। अगर है क्षमता तो जाओ उसके पास, अभी वेट करो, तो सामने जब मिल जाएगा तो पता चल ही जाएगा। अरे बड़ों को बदनाम छोटा करना ही चाहता है ये लोग, लेकिन हमारे उसका दुष्ट मानसिकता तो नहीं है। अगर हम भी चाहेंगे तो किसी के माँ बहन पे गा देंगे, तो उससे क्या मेरा नाम हो जाएगा? अरे उससे अपनी दिखाता है कि आपकी कितनी छोटा सोच है। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि ये तो एक बार आप बता देगा खेसारी जी कैसा। क्या लग रहा है पवन सिंह आसनसोल से टिकट वापस कर दिए थे एनडीए को, फिर से काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? अरे वो आरजेडी से लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपको कैसे पता? निर्दलीय अभी ट्वीट किए ना कि हम आरजेडी, निर्दलीय भी तो लिखे है ना। हाँ, तो जीत जाएंगे बेचारे, अच्छे आदमी हैं पवन सिंह। आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे? तो हम क्यों, हम जाने उपेंद्र कुशवाहा, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे, दोनों अच्छे हैं, दोनों जीते हैं, दोनों सांसद के बने हैं। हम कह रहे हैं कि गाय के है क्या उनसे हमको कोई आपत्ति, वो जीतेंगे, सुनिए, जीतेंगे तो भी फायदा नहीं है और हारेंगे तो भी फायदा नहीं है, उनसे हमको कोई आपत्ति। जीत जाए हम यही जाने की अच्छा बात है उनके लिए। आपको क्या लग रहा है पवन सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़े, जीत पाएंगे? मैडम, वो पवन सिंह जो है, जो अभी सिंगर लाइन में, जो फिल्मी दुनिया में, जो भोजपुरी सिंगर में है, तो वहीं टक रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक में आना उनका संभव नहीं है। माँ से हम वादा किए थे, हम वादा पूरा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे इस बार 2024। हाँ, माँ से वादा किए हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं लग रहा है, इसलिए कि कुछ गाना इनका जो है उससे महिला और लड़की लोग जो है वो जागरूक नहीं है।
हाँ, उनके गाना से संतुष्ट नहीं है। इसके लिए उनका काट भी हो रहा है, न्यूज में भी देखिए। बिहार के जनता में उनका काट भी करने वाले हैं लोग, महिला लोग में। हाँ, उनके गाना से कोई जागरूक नहीं है। आपको क्या लग रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल काराकाट से जीत पाएंगे? पवन सिंह तो ऐसा है कि वो जीत भी सकते हैं, बीजेपी का ही है। लेकिन ये है कि आपका कुशवाहा जी का जो वोट है, इनका वोट कटने वाला है, कटने वाला है, थोड़ा मोड़ा कटेगा। निर्दलीय लड़ रहे, निर्दलीय में वो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे? क्योंकि इस बार मोदी जी को 400 पार कराना है। मोदी जी को बिल्कुल, इसलिए वो नहीं जीतेंगे। तो इधर आप बोले 400 निर्दलीय से तो मैडम था, निर्दलीय से तो आप कहते मनीष कश्यप भी लड़ रहा है, क्या उसका वोट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। बीजेपी से रहता तो तब मनीष कश्यप वो निर्दलीय नेता है और वो पवन सिंह नेता नहीं है, वो भी नेता है। नेता वाला पहले उनको काम करना पड़ेगा। वोट काट पाएंगे कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा? कुछ काट सकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय से जीत पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा पर टक्कर दे पाएंगे? देखिए, वहाँ से केवल लाल सलाम जीतेगा, लाले लाले लाल सलाम। तो इसके लिए पवन सिंह का कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। अरे माँ से वादा किए इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीत के माँ से वादा किए हैं। गाना कैसा कैसा गाते हैं उनको सुनी है? कलकारी है, गाना उनका सुनी है कि नहीं? कलाकार ठीक है, हम कला का समर्थन करते हैं, लेकिन वो कुछ गलत गलत गाना गाए हैं, इसलिए उनका विरोध करते हैं। तो लोकतंत्र है, कोई भी जीत सकता कहा जा रहा है। हाँ, तो जीत रहा है, जीते ठीक है, लेकिन जनता को सोचना है कि किसको वोट दें। वही ना गाना गाए थे, लेके गोदी में जनी खो दी है जीजा जी। पवन सिंह गाए थे कि नहीं गाए थे? गुंजन सिंह क्या गाना गाए थे कि पढ़े ना जाए, पढ़ाई कोचिंग क्लास करे के। आगे आपको ही पता होगा क्या बोले थे, क्या बोले थे जी? करे के उनका गाना था कि पढ़े जाइम न कोचिंग क्लास, मांगत चुम्मा मास्टरवा मैट्रिक पास करे के। तो बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को अगर संसद में भेजेंगे तो देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मुद्दा क्या था? पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है निर्दलीय से चुनाव? देखिए, कोई भी कलाकार को टिकट देना, कहाँ है भैया? कलाकार कोई भी है, ठीक है, उनको टिकट देने वाला पार्टी बेवकूफ है या निर्दलीय लड़ रहा है। बहुत कलाकार है भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो दे रहा है। हम तो आपको क्या लग रहा है? फटाफट खोल के दिखाओ क्या है गाना। तो जो भी कलाकार है, कोई भी कलाकार है, या कंगना रनौत का है नहीं है, वो क्या जानती है पॉलिटिक्स के बारे में? क्या को बुक पढ़ी है पॉलिटिक्स का? उसको पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा। वो तो बोली क्या कि देश का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र क्या बोले थे, सुभाष चंद्र बोस है। तो उनको यही नहीं पता है कि कौन है देश का प्रधानमंत्री। तो इन सबसे बाकी निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, जीतना बहुत मुश्किल है। लड़ना तो आसानी है, जीतना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, उपेंद्र का एनडीए में 40 का 40 आएगा। 40 में 40। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से है तो निश्चित रूप से जीतेगा। मोदी के लहर में कोई भी कैंडिडेट का बस मोदी के नाम से वोट मिले जाएगा। मोदी के नाम से, बस मोदी के नाम से वोट मिलेगा। विकास कुछ ना हो। विकास तो बहुत हुआ, विकास तो उतना विकास कर रहे हैं, विकास कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ काम है, ये बात आपने करते हैं विकास नहीं हुआ है। विपक्ष क्या नहीं हुआ है? विकास गिनिएगा, हम गिना विकास आपको? विपक्ष विपक्ष तो 400 से 40 पे आ गया। विपक्ष कौन विपक्ष है? अभी 40 में 4 पर आ जाएगा। विपक्ष चाहिए नहीं है। देखिए, ऐसा है कि इस बार मोदी जी जो जीत रहे हैं उसमें कोई दो मत नहीं है इस बार। पवन सिंह को लेकर क्या कहिए? देखिए, कौन है पवन सिंह? पवन सिंह जी ऐसा है कि इस बार वो भी निकल जाएंगे। कौन है वो? 110%। गाना गा के निकलेंगे, गाना गा के ही अभी देश चल रहा है। पवन सिंह अगर जीत जाएंगे, अगर नहीं चल रहा है देश, काम नहीं हो रहा, लेकिन काम का नाम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ा किया गया। आपको बता दो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी मोह करना चाहती है। हमको बता दे रहे क्यों? क्योंकि आरके सिंह के विरोध में पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं खड़ा की है क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको सिर्फ 1 सीट मिली, यानी खुद के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा बेचारा अकेले लड़ रहा है, तो वहाँ से इसको बोले पवन सिंह को तू लड़ जाओ, राजपूत वाला भोटवा काट लेना, तू सिंगर है जो धोड़ी चोली गा करके कुछ ना कुछ वोट ले लोगे। तो घाटा किसको होगा? उपेंद्र कुशवाहा को। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा का मोह हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा साफ हो जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि जितना रीजनल पार्टी है उनको सफाया करने का, ये उनका बेसिक एजेंडा है एक्चुअली। खत्म करने का ये प्रक्रिया चला रहा भारतीय जनता पार्टी। और कोई भी घटक दल हो। क्या चीज? पवन सिंह को लेकर क्या ऐसा सुन रहे हैं कि पवन सिंह अपना माँ से वादा किए हैं कि हम सांसद बनेंगे। माँ से वादा हम भी किए हैं, सांसद बनेंगे। कौन बनाएगा कौन? जनता बनाएगी। देखा यहाँ पे जनता है और इनका कहना है कि